बस अम्मा बहुत जल्दी ना अपना बिजनेस शुरू करने वाले हैं, के लिए ना। अरे नहीं बस ये खा लिया। लो ना बेटा। नहीं नहीं आंटी बस पेट भर गया। अच्छा तुम बात करो अपनी अम्मी से, मैं साइमा आपी से मिलती हूँ। हाँ हाँ नीलो, ये तो अच्छा खासा अक्लमंद है। तुम्हें अपनी बेटी की पसंद पे कोई शक है क्या? इदरीस भी बाकमाल थे और ये भी लाजवाब। नाम मत लेना उस मनहूस बुढ़े बैल का, बुढ़ा कहीं का है। अरे किस तरह से खामोशी से तलाक देके ये जा वो जा। हाँ तो अच्छा हुआ ना, खाम खाम मुझे मेहनत करनी पड़ती। वैसे एक बात है, बिलाल बहुत नाराज है तुमसे। क्यों? जोया को मैंने गिराया क्या? भाई उसका ख्याल है कि उसकी बीवी अस्पताल में थी और हमने अपनी खुशी की खातिर उसका बिल्कुल भी लिहाज नहीं किया। देख, बिलाल की तरफ से मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हाँ जो जोया है ना, इसकी तरफ से थोड़ा डर है। ऐसा ना हो आके यहाँ पर हंगामा मचा दे। ओ भाई शिम्मी, ठंडा करके खाया करो तुम, हमेशा जल्दी में रहती हो। भाई सारे नाज नखरे इसलिए उठाए जा रहे थे क्योंकि उसका बच्चा होने वाला था। अब वो किस्सा खत्म हो गया, अब देखना कैसे आसमान से लाके जमीन पे पटखेंगे उसे। नीलो तू जानती नहीं है, अरे ये जो दौलत होती है ना, बड़ी ताकत होती है इसमें। मकनातीस की तरह से लोगों को अपनी तरफ खींच लेती है। एक बात है वैसे, मैंने तेरी वजह से ना बहुत बड़ा रिस्क ले लिया। अच्छा वो जरा देख के हम दोनों बहन भाइयों में क्या खुसुर फुसुर चल रही है, नजर रखनी पड़ती है ना। देखो अभी उरूसा की एंट्री तो बैन हो गई है घर के अंदर, इसलिए तो मैं मोहतात कर रहा हूँ। नीलों के खिलाफ उल्टी सीधी बातें मत कर, ना तुम्हें भी घर में नहीं घुसने दूंगा मैं। कौन निकालेगा मुझे उस घर से? मेरी ना माँ का घर है वो। तुम्हारी माँ ने ना वो घर मेरे नाम कर दिया। क्या मतलब है तुम्हारे नाम कर दिया? इतना बड़ा फैसला अम्मी हमसे पूछे बगैर कैसे कर सकती है? ये तो उनसे जाके पूछो ना, जो तुम्हें बता रहा हूँ वो समझ लो। आइंदा के बाद नीलों के खिलाफ नहीं कुछ सुनूंगा मैं। अब भूल जाओ कि वो तुम्हारी नंद है, मेरी बीवी है और तुम्हारी भाभी है। सोया, क्या हुआ बेटा, रो क्यों रही हो? अम्मी क्या कहा उसने? उसने कहा कि मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूं, उसे तुम्हारी बहुत फिक्र है, और ये भी कहने लगी कि मैं दोबारा इससे मिलने आऊंगी। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी। अम्मा, मैंने बेदहानी में उसके खिलाफ इतनी बातें कह दी, और वो जिस तरह मेरे सामने आई, मैं तो उससे नजरें तक नहीं मिला पा रही थी। देखो मेरी जान, दोस्तों में तो ऊंच नीच होती रहती है। अब अगर उसने अपना दिल साफ कर दिया और तुमसे मिलने आ गई, तो तुम भी इस बारे में सोचना बंद कर दो। मामा सच में मैं बहुत शर्मिंदा हो रही थी, और वो इतने खुले दिल से आकर मुझसे मिल,
कितनी दुआएं और दिलासे दे रही थी वक्ती तकलीफ से निकलने के लिए। कितनी अच्छी है। मेरी बेटी भी बहुत अच्छी है। अब ज्यादा इस बात पे मत सोचो, बस जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर उसके घर जाके उसको गले लगा लेना, सब बातें ठीक हो जाएंगी। हाँ, जिंदगी में बहुत सी बातें होती हैं और इंसान उन्हें भुला के आगे चलता है। उसने सब कुछ भुला दिया, तुम भी भूल जाओ, फिर से दोस्ती शुरू हो जाएगी। सबसे पहले 24 आवर्स के लिए कोई मेड या फिर कोई लड़का रखना होगा। हाँ तुम ठीक कह रही हो। रशीद चाचा है ना तुम्हारे साथ? एक्सक्यूज मी, रशीद चाचा को मॉम ने सिर्फ मेरी मजबूरी देख के वो भी कुछ दिनों के लिए भेजा था। मेरा घर रशीद चाचा के बगैर बिल्कुल नहीं चल सकता, चल ही नहीं सकता। बिनी मेरी जान, कोई एतमाद वाला लड़का मिले तो तभी रखे ना। अब कोई ऐरा गैरा रखेंगे तो घर लूट कर चला जाएगा, और ये रिस्क मैं बिल्कुल नहीं ले सकता। फिर ये कि तुम्हें कुछ बनाने आता नहीं है। रशीद चाचा तुम्हारे घर में बिजी रहते हैं, लेकिन तुम्हारे मसले का एक हल है मेरे पास। क्या? देखो बेटी, तुम्हें अपना दिल बड़ा करना पड़ेगा। हम बबली को रख लेते हैं कुछ दिनों के लिए। देखो बहुत अच्छी कुकिंग भी कर लेती है, घर का काम काज भी कर लेती है। जैसे ही कोई लड़का या लड़की मिल जाएंगे हम उसे रख लेंगे। नहीं नहीं नहीं, नॉट एट ऑल। बबली नहीं, अब उससे कोई हमदर्दी करनी ही नहीं है। नहीं, ये नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। मेरे पास तो यही मसले का हल था। एनीवेज, रशीद भाई प्लीज कोई अच्छी सी चाय बना दो यार, सर में बड़ा दर्द हो रहा है। जी बना देता। थैंक यू। बबली काम वाली बुला लेती हूँ, मजा आएगा। खूब काम करवाऊंगी। इतना अरसा इस घर में ऐश करके गई है, अब काम करेगी तो उसकी तकलीफ देखने के काबिल होगी। अब राहिल, तुम ठीक कह रहे हो। वापस से नए बंदे पर एतमाद करने के बाद फिर से लुट जाने का हौसला नहीं है मुझमें। वही करो कि बबली को ही रख लो, कोई और ऑप्शन नहीं है। तब तक मॉम किसी एतमाद वाले बंदे को ढूंढ लेगी। जो हुक्म मैडम आपका, मेरे सर आपको। वैसे बिनी, तुमने वेरी फर्स्ट टाइम मेरी कोई बात मानी। मानी तो है ना। आई एम ग्लैड एंड आई एम हैप्पी टू। और फिर जिस कदर घटिया इल्जाम मामी जान ने अम्मी पे लगाए हैं, उन्हें भूलना इतना आसान नहीं। साइमा आपी को बताया है? नहीं, और प्लीज सोया, तुम भी कुछ मत बताना। मेरा मुंह मत खुलवाएं। आपकी बहन पर भी चोरी का इल्जाम लगा है, उसे भी उसके ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया है। कहीं आपको भी आपकी बहन की तरह चोरी की आदत तो नहीं हो गई?
बड़ी बड़ी बातें कर दी थी उरुसा, मगर तुम्हारा ज़र्फ और दिल बहुत बड़े हैं। मुझे यकीन है तुम रस्मन नहीं सच में मुझे माफ कर चुकी हो, मगर फिर भी मैं सारी उम्र तुम्हारा ये कर्ज चुका नहीं पाऊंगी। मुझे फख्र है कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। रशीद, रशीद, भूल ही गई, रशीद तो गया हुआ मार्केट। इतना गंद क्यों किया हुआ है किचन में? मार्केट किया तो क्या? अरूसा, अरूसा भी नहीं है, सुबह से निकली हुई है। मैं पूछती हूँ वलीद से, क्यों इतनी खुली छुट्टी दी हुई है इसको? वलीद, वलीद क्या मुसीबत है? ये किधर है अरूसा? उसको पता नहीं कि रशीद नहीं है, तुम्हें छोड़कर इस तरह से चली गई है। क्या मजाक बनाया हुआ उसने? मामा प्लीज काम डाउन। उरुसा मुझे बताकर हॉस्पिटल। मैं तो काम डाउन हो जाऊंगी, लेकिन हॉस्पिटल में इतना टाइम क्यों लग रहा है उसको? कौन से सैर सपाटे पे गई है वो? फोन करो, मैं बता रही हूँ। वो हॉस्पिटल के बाद अपनी माँ के घर गई होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम्हें कोई फिक्र नहीं है? पता नहीं तुम्हें कि रशीद नहीं है, भूखा पड़ा हुआ है। जल्दी आना चाहिए था कि नहीं? सैर सपाटों में निकल गई हो तुम। मामी मैं हॉस्पिटल गई भी थी। जी, तुम्हारे शौहर ने मुझे बता दिया कि तुम हॉस्पिटल गई थी, लेकिन उसके बाद कहाँ निकली थी? ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं और कहाँ जाऊंगी? मैंने तो सिर्फ पूछा है, तुम्हारे दिल में चोर होगा? मैं खाना बनाती हूँ। शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। आज मैं खाना खुद बना लूंगी। इतनी परवाह होती ना तो तुम जल्दी आ जाती। मामा प्लीज, क्या हो गया है आपको? ये मुझे बता कर गई थी और लेट आने का भी इसने मुझे बता दिया था। मैंने इजाजत दी थी इसे। अगर तुम्हें पता था तो पिछले आधे घंटे से जो मैं परेशान हो रही हूँ और हलकान हो रही हूँ तो मुझे पहले नहीं बता सकते थे? तुम दोनों आपस में जुड़े हुए हो ना, मिले हुए हो। ठीक है, जो मर्जी करो। साइमा, अरे कहाँ रह गई? साइमा, एक कप चाय बना दो भाई, सर दर्द से फटा जा रहा है मेरा। अरे बिलाल, वो जोया नहीं आई तुम्हारे साथ? अपनी अम्मी के घर चली गई। उसे तो यहाँ आना चाहिए था। जो यहाँ उसने खोया है, उसके बाद आपको उम्मीद है वो यहाँ रहेगी? सोचिएगा भी मत। ये क्या बात हुई? उसके साथ जो हादसा हुआ है ना यहाँ पर, हमें भी बहुत अफसोस है, गम है हमें उस बात का, लेकिन उसका तो रद्देमल ऐसा आ रहा है जैसे हम लोग ही गुनाहगार हैं। ये उसे तो अभी अम्मी जो भी है, मुझे नहीं लगता उसकी अम्मी उसे वापस आने देगी, या शायद जब तक उसकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती। खैर मैं कमरे में जा रहा हूँ। अरे बिलाल के साथ जोया नहीं आई? अपनी अम्मी के घर चली गई है वो। मुझे तो लग ही रहा था कि अब यहाँ नहीं आएगी भाई वो। बिल्लू के लिए खाना लगा दो। जी जी, अभी लगाती हूँ। गर्मा गर्म चाय भी बना लूंगी आपके लिए। रशीद चाचा जा रहे हैं तो उनसे वो सारी डिशेस सीख लेना जो मेरी फेवरेट है, स्पेशली चीज ऑमलेट।
बिकॉज ब्रेकफास्ट में मुझे वो जरूर चाहिए। क्या हो गया भी, वो हमारी नौकरानी तो है ही, मेरी कजन है, तुम्हारी दोस्त है, कुछ तो लिहाज करो तुम। देखो, बल्कि उसका हम पे एहसान, सारा घर संभाल के बैठी, ऐसी तुमने उसे नौकरानी बना दी। तो क्या हमने इतने एहसानात किए हैं, चुकाने को दो। हमने 4 महीने से इस घर में रह रही है, फ्री का खा रही है, फ्री का रह रही है, सारे खर्चे तो तुमने उठाए उसके, हलाली तो करने दो उसे। शुक्र है खुदा का, जिंदगी में कुछ सुकून आया। उर्सा ने वलीद को संभाल लिया है, उसकी केयर कर रही है, मेरा तो बोझ उतर गया। माशाल्लाह बीनी भी अपने घर चली गई है। अब जरा बिजनेस पे तवज्जो देनी पड़ेगी, 4 माह से राहिल ही कर रहा है सब कुछ। वैसे अल्लाह का लाख लाख शुक्र है ज़ही, इतना अच्छा दामाद मिला हमें, पुरखुलूस, हसास, इतनी मोहब्बत देने वाला। तो बहुत बहुत अल्लाह का शुक्र करती हूँ। और वैसे आपको इतनी जल्दी क्या है, थोड़े दिन और आप आराम कर लें, उसके बाद फिर आप टेक ओवर कर लीजिएगा। अभी वो काम कर रहा है तो करने दीजिए, हैं? चलो देखते हैं क्या होता है। मैं जरा लेट हुआ। ओके। जल्दी कर लो, उपाय के ला रही हो क्या? चिकन तो 5 मिनट में गलती है यार। बस रेडी है, लेकर आ रही हूँ। अच्छा मुझे ये टेस्ट करके बताओ कैसा बना है। रोटी नहीं देगी। ओके, ये रोटी ये मेहनत से बनाया मैंने। ये वाकई तुमने बनाया? हाँ, क्यों तुम्हें कोई और नजर आ रहा है किचन में? ये मतलब तुम खाना पकाती अच्छा नहीं पकाती हो ना, शीना अच्छा बनाती थी। तो शीना से ही सीखा है ना, और फिर यहाँ पे रह रह के और प्रैक्टिस हो गई, उससे बेहतर हो गया। तो मुझे सच सच बताओ, ये वाकई अच्छा बना ना? तुम्हें अच्छा लग रहा है? यार इट्स रियली अमेजिंग। वैसे शीना से कोई राब्ता है? नाम मत लो उसका, इंतहाई बेवफा और लालची लड़की है। जैसे ही उसे न्यू फ्रेंड्स मिले वो तो हमें भूल ही गई है, ना कोई कॉल ना कोई राब्ता। मैंने भी कोई कांटेक्ट नहीं किया, छोड़ दिया। मर गई वो बस हमारे लिए। अल्लाह ना करे यार, क्यों जिंदा इंसान को मार रही है? हर किसी का हक है अपनी लाइफ सेट करने का। बस वो जहाँ रहे खुश रहे, आबाद रहे। हाँ ये तो है। अच्छा बताओ और कुछ चाहिए?
मोहसिन, वो मुझे ना कुछ पैसे चाहिए, पैसे खत्म हो गए हैं। तुम ना लेके आओ ना कहीं से पैसे, कोई बड़ा हाथ मारो ना, हमें अपना घर भी तो लेना है। तुम्हें पता है, मुझे लगता है जोया वापस नहीं आएगी। जोया के अब्बू ने उसको वो घर दिलाया है तो वहीं रहेगी। और दूसरों के महलों को देख के ना अपनी झोपड़ी को आग नहीं लगानी चाहिए। और मेरी बात सुनो, हम इस घर में ही ठीक हैं, खुश हैं, और हम दोनों का फायदा है इस घर में रहने में, बता रहा हूँ मैं। पहले मुझे सिर्फ गुर्बत के ताने मिलते थे यहाँ पे, अब बांझपन के भी मिलना शुरू हो गए। क्या हो गया है तुम्हें? मैं नहीं रह सकती यहाँ पे, ये सब बातें मुझसे अब नहीं सुनी जाती। मुझे भी अपने घर में जाना है, जहाँ पे मैं अपनी मर्जी से सुकून से रह सकूं। तुम ही ने वादा किया था कि तुम मुझे नया घर लेके दोगे। बस महंगाई देखिए, ऊपर से तुम्हारे खर्चात कंट्रोल में ही नहीं, पता ही नहीं चलता पैसे कहाँ चले जाते। और इतने लाखों रुपए तुम्हें लाके दिए मैंने, कभी किसी पीर पे, किसी फकीर पे, किसी डॉक्टर पे खर्च करती रही तुम, और क्या हुआ आखिर में? हासिल क्या हुआ? कुछ भी नहीं। अच्छा चलो बस ठीक है, अब इस तरह से शक्ल बना के मत रखा करो, ऐसी ही हो जाओगे। जाती हूँ आज जोया के घर, बताती हूँ उसको क्या हो रहा है यहाँ पे। राहिल, आज मुझे ऑफिस जाना है। बहुत दिन से सुस्त और निढाल और सोती ही जा रही हूँ। मेरी जान, अच्छा है ना तुम रेस्ट करो। नहीं, आज लाजमी मुझे ऑफिस जाना है। अब इस हालत में तुम ऑफिस कैसे जाओगे? मैं हूँ, खुद ही संभालूंगा ऑफिस। बहुत कर लिया रेस्ट, बीमार नहीं हूँ मैं। मेरी जान, किसने कहा तुम बीमार नहीं हो? अपनी हालत देखो सर, बिल्कुल बीमार लग रही हो तुम। और ऑफिस मैं हूँ, खुद ही संभाल लूं। तुम आराम ही करते हो, मेरे बस में हो तो तुम्हें पूरा दिन सुलाता हूं। अब शाबाश, सो जाओ तुम इस तरह आराम से। तुम्हारे फोन, आराम से सो जाओ। पानी लेकर आता हूं, ठीक है? पानी पियोगी? ये क्या हो रहा है मुझे? मेरा सर इतना भारी क्यों हो रहा है? मुझसे उठा क्यों नहीं जा रहा? सारा दिन रात सोती रहती, फिर भी नींद पूरी नहीं हो रही। प्लीज कुछ सोचो। मेरी जान, सोच भी लिया और समझ भी। तुम उसे ऑफिस बिल्कुल मत जाने दी। अगर वो ऑफिस चली गई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं भी ऑफिस नहीं जा रही। डोंट वरी, ऑफिस तो क्या, ये बार लाउंज तक भी खुद चलकर नहीं आ सकती। मेरा तो दिल करता है इसको स्लो पॉइजन के बजाय एक ही दफा जहर देके जान छुड़ा दूं। मेरी जान, रिलैक्स हो जाओ, कैसी बातें करने लग जाती हो तुम। अगर तुमने ऐसा कुछ किया ना तो हम बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाएंगे। बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, ओके? रिलैक्स। इस मनहूस औरत की वजह से हम बात करने को तरस गए। कैसी बातें कर रही हो? बेचारी सुबह से लेकर रात तक तो सो रही होती है, फिर भी तुम ऐसी बातें कर रही हो। अच्छा, एक काम करता हूँ, आज रात को कहीं अच्छा सा डिनर करते हैं, ओके? हैप्पी? शुक्र है तुम्हें भी मेरा ख्याल आया, वरना तो खाने पका पका कर मेरा तो हशर हो गया। पता नहीं कब इस मनहूस से जान छूटेगी। मैं तो कहती हूँ मार दो इसको भी शीना की तरह और जान छुड़ा लो। राहिल, क्या हो गया बिनी? ये तुम क्या कर रहे थे राहिल?
तो कुछ भी नहीं कर रहा था, तुम जाग क्यों गई? तुम क्या कर रहे थे राहिल? अरे मेरी जान, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तुम उसके गले लगे हुए थे राहिल। कौन, कैसी बातें कर रही हो तुम? गले लगे हुए थे उसके। मैं किसी के भी गले नहीं लगा, शायद तुमने ख्वाब देखा है, डरावना ख्वाब। नहीं, मैंने खुद देखा है, तुम उसके गले लगे हुए थे राहिल। कमीनी, तेरी जुर्रत। हाँ, क्या? इसने मुझे कमीनी कहा है। चलो बाहर चलो, चलो। राहिल, बिनी, ओके तुम्हें बिनी? इसने मुझे मारा है। नहीं मारा, इसने तुम्हें थप्पड़। तुमने कोई ख्वाब देखा है? मैंने खुद देखा, मैं जाग रही थी, मैं जाग रही हूँ, तमाशा देख रही हूँ अपनी आंखों से। इसने मुझे मारा है। मेरी जान, किसी ने नहीं मारा, कुछ नहीं हुआ तुम्हें। यू आर ओके। बिनी प्लीज, तुम्हें क्यों हाइपर हो रही हो? मारे समझे। बिनी, गॉड। बिनी, बिनी तुम सो जाओ। बिनी, सब ठीक हो जाएगा। बिनी, राहिल, मैं तो कहती उसका गला दबा के इसको जान से मार दो। प्लीज रिलैक्स। देखा, जब तुम उसके लिए हमदर्दी जताते हो ना, मेरे अंदर से खून खौलता है। मेरा दिल करता है मैं इसको कब्र में उतार दूं। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? हाँ, डायन हो क्या? चुड़ैल, चुड़ैल कह लो। मैं तुम्हें कितनी असियत और कितनी तकलीफ के साथ शेयर करती हूँ, ये तुम नहीं जानते। मार दूंगी मैं इसको, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। क्या हो गया है बबली? रिलैक्स हो जाओ, कूल डाउन प्लीज। क्यों बना बनाया खेल बर्बाद करने के पीछे पड़ी हो तुम? प्लीज बबली, चंद दिन सब्र कर लो, सब ठीक हो जाएगा। खुद भी फंसोगी, मुझे भी फंसाओगे। आराम से बात करो। बदला लूंगी मैं इससे। इसने मुझे हर जगह जलील किया, हर जगह बेइज्जत की है। मैं इसको बताऊंगी, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। राहिल, हाँ बिनी, तो सबर कर। देखा तुमने, देखा कैसे तुम्हें बुला रही है। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, मैं इसे मार दूंगी। प्लीज रिलैक्स हो जाओ, 2 मिनट में आ रहा हूँ मैं। राहिल, मुझे डर लग रहा है। राहिल, मुझे डर बेबी, लग रहा है। हाँ मैं आ गया। राहिल, मेरे पास आ जाओ। क्या हुआ मेरी जान? क्या हो गया तुम्हें? क्यों डर लग रहा है तुम्हें? मैं हूं ना तुम्हारे पास, देखो तुम्हारा राहिल तुम्हारे सामने है। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, सो जाओ। शाबाश, सो जाओ, सो जाओ। केयरलेस लड़की है, यकीन नहीं आ रहा। मैं कॉल बैक ही कर लो तुम, फिर कहेगी वो मैं भूल गई। हाँ, क्या हुआ? किसी कॉल कर रही? बीनी को। मैं कल से उसको फोन करने की कोशिश करी हूँ, कॉल बैक भी नहीं करी और कॉल ले भी नहीं रही। और मुझे राहिल ने कल कहा कि रात को 8 बजे सो गई। आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारी बीनी कभी जिंदगी में 8 बजे नहीं सोई। बबली, बबली कहाँ हो तुम? यार बबली, बिनी के डैड आ रहे हैं, 10-15 मिनट में पहुंच जाएंगे। सो प्लीज तुम कमरे से बाहर मत निकलो, ओके? अंडरस्टैंड? राहिल, मैंने इसलिए कहा था इस झगड़े को खत्म कर दो। अब मैं क्या करूं? वो तो बेसुध इस कमरे में सो रही है। अरे बाबा, अच्छा है ना, सो रही है तो सोने दो उसे। अगर उसका डैड उठाने की कोशिश करेगा तो मैं खुद ही संभाल लूंगा, तुम फिक्र मत करो। और हाँ, जो मैंने तुम्हें समझाया है उस पर अमल करना। कमरे से बाहर बिल्कुल मत निकलना। अगर उसके डैड ने तुम्हें देख लिया तो हमारा बना बनाया खेल बर्बाद हो जाएगा। अंडरस्टैंड? और हाँ, तुम कमरे में जाओ, बिनी का ख्याल रखो, ओके?
बेचारी? कैसी बेचारी? तुम्हें बिलाल ने कुछ नहीं बताया? क्या नहीं बताया? मतलब तुम सच में अनजान हो? वो अम्मा जी भी तो आई थी कल, उन्होंने भी कुछ नहीं बताया? क्या छुपाया है उन्होंने? आप ही मुझे बता दें। बताऊंगी बताऊंगी, डरती थोड़ी ना हूँ किसी से। उस दिन जिस दिन तुम गिरी थी ना, अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ी थी, उस दिन अम्मा जी अपनी बेटी के निकाह की ना मिठाइयां बांट रही थी। क्या? वाकई? हैरत हुई ना तुम्हें? मुझे भी बिल्कुल ऐसे ही हैरत हुई। इतनी दुख और तकलीफ के साथ मैं घर पहुंची और वहां जाके क्या देखती हूँ, रुखसती की तैयारियां हो रही हैं। इतना दुख हुआ ना मुझे कि मैं बता नहीं सकती। सुना तुमने जोया अपने ससुराल वालों की असलियत के बारे में? और कल वो जो औरत तुम्हारी सास कितने मोटे मोटे आंसुओं से रो रही थी, गम और दुख का इजहार कर रही थी, जैसे कि उनके ऊपर बहुत बड़ी कयामत टूट पड़ी हो। और असल हकीकत ये, मुझे तो खुद यकीन नहीं आ रहा है मामा, इससे भी क्या आफत आ गई थी। मैं तो चलो बहू हूं, लेकिन उन्हें बेटे के दुख का तो एहसास करना चाहिए था। और शहजाद भाई? हरगिज नहीं। मैंने तो आंटी अपनी अम्मी को खूब डांटा। मैंने तो इतनी बातें सुनाई कि आपकी हिम्मत कैसे हुई वहां पे बारात लेके जाने की। फिर उन्होंने मुझे बताया कि शहजाद बेचारे को ना नीलो ने फोर्स किया कि आज के आज ही आओ भाई बारात लेके, टाइम नहीं है हमारे पास। बुखार की वजह क्या बताइए डॉक्टर ने? डैड, आराम न करना और काम का बहुत ज़्यादा बर्डन। ऑनेस्टली डैड, मैं एक हफ्ते से उसे समझा रहा था, काम के बर्डन को अपने सर पे मत लो, बीमार हो जाओगी। एग्जैक्टली वही हुआ जो मैंने उसे कहा। आप जानते हैं बिनी को, किसी की बात सुनती है क्या? पूरी रात उसके सिरहाने बैठा हुआ था। अब जाके कहीं सुकून से सोइए। यकीन करें डैड, आप रात को देखते ना बहुत परेशान हो जाते। तो तुम मुझे कॉल कर देते यार, मैं आके ले जाता उसे। डैड, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? मैं हूं ना, मैं उसकी खिदमत कर ही रहा था। नहीं, आई नो दैट तुम बहुत ख्याल रखते हो बिनी का। डैड, आप अच्छी तरह जानते हैं बिनी, वो बहुत जज्बाती है। काम को सर पर सवार कर लिया इसलिए बीमार पड़ गई। मैंने साफ साफ कह दिया, पूरा एक हफ्ता तुम्हें बिनी रेस्ट करना, कहीं जाने नहीं दो। मैं ख्याल है कि अब तुम भी अपना ऑफिस देख लो। मैं भी फारिग हूँ तकरीबन, मैं सोच रहा हूँ कि ज्वाइन कर लूँ ऑफिस। क्यों डैड, आपको मुझ पे एतबार नहीं है क्या? अरे खुद से बढ़कर है बेटा। पर तुम बेटा ऐसे ही नहीं कहा, समझा भी है, लेकिन देख रहा हूं कि काम का लोड भी है तुम पर। थोड़ा सा रेस्ट करो, अपना ख्याल करो। इतने अरसे से दिन रात काम कर रहे हैं। और जब तक वलीद का ताल्लुक है तो उसकी तरफ से मुझे बहुत इत्मीनान हो गया। उरुसा ने आके सारे मसाइल हल कर दिए। वेरी नाइस। उरुसा भाभी बहुत डेडिकेटेड है, बहुत हिम्मत वाली है। इसी वजह से मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ। तो इसे और डॉक्टर को दिखा दे। नहीं डैड, डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है, वो काफी बेहतर हो गई है।
ये लो, पूरे 10 लाख का चेक। लेकिन शहजाद जी ध्यान से, सारा पैसा मत लगा दीजिएगा। जैसे ही मुनाफा होने लगे ना, हम पैसे बढ़ा देंगे। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। अम्मी को बुला लूं थोड़ी देर, आके उनको पता लग जाए आप भी पैसे दे रही हैं। इसकी जरूरत तो कोई नहीं थी, लेकिन अगर आप खुश हैं तो बुला लें। वैसे भी मुझे अपनी वाह करवाने का कोई शौक नहीं। अब जब हमारा कारोबार बढ़ेगा, मेरा ही तो कहलाएगा, क्यों? बिल्कुल, मेरी हर चीज आप ही की तो है। क्या अंदाज है मेरे खादिम का। नबिया, अम्मा का पिट्ठू। तुझसे